बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। अभी हमारे आदरणीय गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी कह रहे थे कि वक्ताओं को ध्यान रखना है कि उन्हें कितना देर बोलना है। हम तो ये सोच रहे हैं कि बोलना भी है कि नहीं। जहां गुरु जी विराजमान हैं उनके श्रीमुख से ज्ञानामृत की वर्षा का प्रसंग है और उनके साक्षात श्री विग्रह को अपनी आंखों से देखकर तृप्त होने का शुभ अवसर है। वहां कोई दूसरा निश्चित रूप से दाल भात में कंकड़ की तरह ही होगा, चाहे वो कैसा भी। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा क्या कहना है। केवल वही बात जो उन्होंने कही उसी का हम भी स्मरण करना चाहेंगे कि शायद हमारा जन्म जन्मांतर का पुण्य उदित हो गया है कि हमको साक्षात भगवान जब अवतरित होकर के धराधाम पर विराजमान हो रहे हैं, विराजमान हैं, उस समय हम भी जन्म लेकर के उनके चरणों के आश्रय लेने के, उनके दर्शन के सौभाग्य से अभिसिंचित होने के सौभाग्य वाले बन गए हैं। निश्चित रूप से हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आदि शंकराचार्य भगवान साक्षात शंकर के रूप में कभी अवतरित हुए होंगे। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा पुनरुद्धार किया होगा। हम क्या जाने। हम तो महाराज इतना ही जानते हैं कि आप भगवान शंकर के, भगवान नारायण के साक्षात अवतार होकर के आए हैं। सनातन धर्म का उद्धार तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम सबका भी उद्धार आप कर रहे हैं। हम सबके जीवन में जो आध्यात्मिक तरंगें आनी चाहिए उनका संचार आप श्री के द्वारा हो रहा है। हमारा जीवन निश्चित रूप से कृतार्थ हो रहा है। यही आशीर्वाद सदा आपका बना रहे कि हम में वह दृष्टि विकसित हो जिससे हम आपकी इस तेजोमयी विभूति को सदा पहचानते रहें और आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किए रहें। आपका यह जो जन्मोत्सव है निश्चित रूप से यह हम सबके कल्याण के लिए ही आया है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि गुरु के जन्मोत्सव पर बहुत बड़ा उत्सव करना चाहिए। गुरोस्तु जन्म दिवसे कुर्याद उत्सवमादरात् विशेष पूजाम योगिभ्यो भोजनम तत्पदार्चनम। तो श्री गुरु के रूप में आप विराजमान हैं, आपका जन्मोत्सव आया है। निश्चित रूप से अगर उसको उत्सव का रूप हम दे सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके चरणों की यह एक सपरिया है, आपके चरणों की यह एक पूजा है, जो करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे सम्मिलित होते जा रहे हैं। 5 दिवसीय उत्सव आज से आरंभ हो रहा है। निश्चित रूप से ये जो 5 दिन होंगे ये हमारे 5 प्राणों को आप्यायित करेंगे। हमारे प्राण, हमारे 5 भौतिक शरीर के जो अन्वय हैं वो सब के सब चिन्मय हो जाएंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए आपके श्री चरणों में अपने आप को हम सभी शिष्यगण, हमारे गुरु भाई जन और हम गुरु बहने जन सभी लोग अपने आप को हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आपकी जो कृपा है वो सदा हमारे ऊपर बरसनी चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। अब मैं स्वामी श्री अमृतानंद जी सरस्वती जी से आग्रह करता हूँ वे महाराज श्री के चरणों में माल्य प्रदान कर अपने हृदय के भावों को हम लोगों के बीच में रखें। आदरणीय स्वामी श्री अमृतानंद जी सरस्वती। न वेददाशति यो जातमस्य महतो महिब्रवात् सेदुश्रवोभिर्युज्यञ्जिदभ्यसत् तमुस्तोतारः पूर्व्यं यथा विदर्तस्य गर्भगो हविषा पिपर्तना आस्त्यजानन्तो नाम चिद्विवक्तना बृहत्ते विष्णो सुमतिं भजामहे। श्री गुरुभ्यो नमः। एको विचारः सम्प्रति प्रस्तूयते। सर्वेषां जन्तूनां जन्म प्रारब्धवशात् भवति। तत्तत् पुण्य पाप परिपाकवशात् उच्चावच शरीराणि उपलभन्ते जन्तवः। एवं जन्तूनां स्थितिः। भगवान् चिन्मय वपुः
न तो पांचभौतिक वपुः भगवान् स्वेच्छामयं शरीरं स्वीकरोति। कदाचित् तिर्यग्योनिम् आपद्यते, कदाचित् मनुष्ययोनिं, कदाचित् देवयोनिं, स्वेच्छयैव तां योनिम् आपद्यते। तत्र स्वेच्छामयस्य चिन्मयवपुषः न कर्म कारणं विद्यते जन्मनः, तत्र जन्मैव नास्ति। अतः केवलं स्वयं अवतरति। यथा वयं गंगादि स्नानार्थं तस्मिन् घट्टे अवतरामः, एवं भगवान् अपि स्वकार्यार्थं कदाचित् स्वस्मात् स्थानान्तरम् अवतरति। तदवतरणम् अजानन्तः केचन जन्मेति वदन्ति। एवञ्च भगवतो जन्म व्याख्यातं, जन्तूनां जन्म व्याख्यातं। गुरूणां जन्म कस्मिन् अन्तर्भवति? किं भगवत इव स्वेच्छामयं भवति अथवा जन्तूनां इव कर्ममयं भवति, कर्मवशं भवति इत्येष विचारः। तत्र सुरेश्वराचार्यैः कश्चन शङ्करदिग्विजयग्रन्थः प्रवर्तितः आसीत्। तत्रोक्तम् आचार्यपादैः शैष्यानादाय गुरुः इति। शिष्यानां सम्बन्धि यत् पुण्यपापं विद्यते तत्सर्वम् आदाय गुरूणां जन्म भवति इति सिद्धान्तः तत्र प्रतिपादितः। तत्र महता प्रबन्धेन उपोद्घातादिकं सन्दर्शितमासीत् सुरेश्वर भगवत्पादैः। शैष्यानादाय इति। तत्र पुण्यपापयोः द्वैविध्यं विद्यते। एकव्यक्तिकृतपुण्यपापादिकं विद्यते, समूहकृतपुण्यपापादिकं विद्यते। समूहकृतपुण्यपापादिना समूहस्यैव सुखदुःखादिकं भवति। एवञ्च यदा अनेकैः शिष्यैः सामूहिकरूपेण सत्रात्मकयागादिरूपेण यदा पुण्यं कर्म कृतं, तादृशं पुण्यमादाय भगवान् गुरुरूपेण अवतरति। एवञ्च गुरोः शरीरस्य कारणं शिष्याणां पुण्यमेव भाग्यमेव विद्यते। तादृशभाग्योदयेनैव गुरवो लभ्यन्ते। एवञ्च दूरस्था जनाः कदाचित् देशान्तरस्था अपि जनाः येषां शिष्यत्वं भजन्ते। तत्र कारणं येषां शरीरे मुख्यं कारणं तेषां पुण्यमपि आसीत्। तदानीमेव कदाचित् पार्श्वस्था अपि जनाः न शिष्यतां भजन्ते, कदाचित् देशान्तरस्था अपि जनाः शिष्यतमा भवन्ति। तत्र सर्वत्र पुण्यमेव कारणं विद्यते। एवञ्च सर्वेषां शिष्याणां पुण्यं पुञ्जीभूय ईदृशं किं नारायणमयम् अथवा शङ्करमयम् अथवा देवीमयम् इति निर्वक्तुमशक्यम्, अचिन्त्य वैभवं मनसापि ऊहितुम् अशक्यम् ईदृशं वैभवं पुण्यपुञ्जरूपं शरीरम् उपलब्धं। तच्च अनुभूयते। तस्मान् मुखारविन्दात्, तस्मान् नेत्रारविन्दात्, तस्मात् पादारविन्दात् यादृशम् अनुग्रहम् अस्माभिः अनुभूयते तत् हृदयैकवेद्यं विद्यते भक्तानां। तादृशेभ्यः गुरुभ्यः साष्टाङ्गं सविनयं भूयो भूयः शतधा सहस्रधा कोटिशश्च प्रणामान् निवेद्य इतो विरमामः। ओम। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अब मैं आदरणीय न्यायाधीश श्री सुब्रत कमल मुखर्जी जी से आग्रह करता हूं कि महाराज श्री के चरणों में माल्य प्रदान कर और अपने हृदय के भावों को हम सभी